Hello everyone, myself Dr. Suman Mehla. I am Senior Consultant at Yatharth Super Speciality Hospitals, Greater Noida. So आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसको आम लैंग्वेज में बच्चेदानी की रसौली भी बोला जाता है। ये प्रॉब्लम चाइल्ड बेयरिंग एज में बहुत कॉमन है एंड मोस्ट ऑफ द फीमेल्स डज हैव दिस प्रॉब्लम। दे डू फेस दिस प्रॉब्लम इन द एंटायर लाइफ। जो ये ट्यूमर होता है एक तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 99.99% दे आर बिनाइन ट्यूमर्स, दैट इज दे आर नॉन कैंसरस। वेरी रेयरली दे मे चेंज इनटू कैंसरस। सो द कॉजेस, नाउ विल टॉक अबाउट द कॉजेस। क्या किन कारणों की वजह से ये हमें होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ जेनेटिक। इफ़ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप ओबीज हैं, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडिशनल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग दिस ट्यूमर। इसका कारण है आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो हार्मोन आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बनता है फैट सेल्स में। So that causes increased growth of these tumor cells and that causes rapid increase in the size of this fibroid. So अगर आपका मोटापा ज़्यादा है तो उसको कम करेंगे। एंड thirdly, अगर आपका जो मेंसेस है, अगर आपका पीरियड है बहुत यंग एज में स्टार्ट हो गया है या मेनोपॉज बहुत लेट एज में हो रहा है, दैट इटसेल्फ इज़ एन इंडिकेशन कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो एक्सेस अमाउंट में है, विच इज़ कॉजिंग दीज ट्यूमर्स टू ग्रो इन साइज। यूजली सिम्टम्स की बात करें, यूजली दे आर एसिम्टोमेटिक। मोस्टली जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ हमारे यूट्रस में, हमारे बच्चेदानी में रसौली है एंड दीज आर यूजली एसिम्टोमेटिक। तो हमें उनको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है विजिलेंट रहने की, यानी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हर 6 महीने में 1 साल में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जस्ट टू नो कि ये साइज़ बढ़ तो नहीं रहा है। Second symptoms that women comes in OPD with in cases of fibroid is heavy menstrual bleeding or irregular bleeding. So that is another reason to consult your gynec when you have any kind of these issues. Thirdly, बहुत ज़्यादा अगर आपके पीरियड में पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, so that can also an indication कि आपकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है। सो एंड फोर्थली, अगर बहुत बड़ा हो गया है ना, आपने बहुत टाइम से इसको इग्नोर किया है, सो देन इट कैन कॉज प्रेशर सिम्टम्स। आगे आपकी पेशाब की थैली होती है बच्चेदानी के आगे, जिसकी प्रेशर की वजह से आपको बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ सकते हैं, पेनफुल यूरिनेशन हो सकते हैं। और अगर पीछे की तरफ ग्रो कर रही है तो पीछे आपका बावल होता है, जिसकी वजह से आपको मोशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप होता है तो आप अपने गायनेक को कंसल्ट करेंगे। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ हमें उसको प्रिवेंट करना है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए वो डिजीज़ होने से पहले हमें रिस्क फैक्टर्स को कम करना है। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि अब हमने जाना है कि ओबेसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो आपको वज़न अपना अपने हाइट के हिसाब से अपना BMI आपको अकॉर्डिंगली टू योर हाइट यू हैव टू मैनेज। एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। दिस शुड बी योर मेजर कंटेंट ऑफ योर डाइट। आपको कार्ब्स आपके अपनी डाइट में, फैट अपनी डाइट में कम करना है। रोटी, चावल, आलू, मीठा, ऑल दिस थिंग्स हैज़ टू बी कट डाउन। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ अ मस्ट। आपको एरोबिक्स एटलीस्ट 30 मिनट्स का कार्डियो करना है। एंड योगा एंड मेडिटेशन डज हेल्प by increasing the blood supply to the pelvic organs and it creates an environment जो कि फाइब्रॉइड का साइज कम करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है डिस्पाइट ऑफ डूइंग एवरीथिंग, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस प्रॉब्लम, अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम हो गई है सो कंसल्ट योर गायनेक। आपका serial ultrasound will you have to get it done if they are very small in size. Just monitor the size of the fibroids. If it is causing you symptoms, if it is causing you infertility, then you have to go for certain surgical procedure also, like myomectomy, or if you are in a very old age group and with multiple fibroids, then also you may need to go for a surgical procedure. And there are certain medication that have come up if
there are situation where the uterus has to be saved, and mostly we would like to save your uterus. So वो medications दे करके we can try reducing the size of the fibroids so that your symptoms are manageable, and then the monitoring of the fibroid can be done. I hope आपकी बहुत सारी जो queries होंगी मैंने इस टॉक में थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए कोशिश की है. आई होप दिस माइट हैव हेल्प्ड यू. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड की या इससे रिलेटेड कोई भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं, so you can come to me and consult. I hope I will be able to solve your problems. Thank you so much.